Good morning to all of you. In my last video, beta, we have discussed electric field intensity. I have given you simple formula of electric field intensity or strength, and that is equal to E equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q naught. In simplicity, we can write E equal to F upon Q नॉट. लिमिट आप शो भी कर सकते हो, अगर नहीं भी शो करोगे तो भी चलेगा. तो लिमिट सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, वेरी वेरी स्मॉलर. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इट मींस 1 कूलम हमारा अगर यूनिट चार्ज है तो 1 कूलम पे अलग अलग पॉइंट पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है. इसका मीनिंग अलग अलग पॉइंट पे 1 कूलम पे कितना फोर्स बनेगा. दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अब हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे कितना फोर्स बनाएगी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे. तो उसके लिए हमें एक सिंपल सी एक्टिविटी फॉलो करनी है. हमें किसी भी प्लस क्यू चार्ज के अराउंड उसका फील्ड मालूम करना है. उसका फील्ड कैसा है, वो फील्ड कैसे मालूम चलेगा? हम अलग अलग पॉइंट पे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो मालूम चलेगा हमें कि प्लस क्यू के अराउंड फील्ड आपका स्ट्रोंगर है या वीक है. तो अब चेक करते हैं कि हम फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ लेट अस अज्यूम प्लस क्यू चार्ज in space at a fixed point. Now we can give this article a simple name, electric field intensity due to point charge. Now plus q is fixed at a point in space. Then from plus q we can imagine a test charge plus q naught at a separation small r. तो हमने एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया. कितने सेपरेशन पे? r सेपरेशन पे फ्रॉम ए हेल्दियर प्लस q चार्ज. तो ये पॉइंट हमारा P हो जाएगा, और जो हमारा हेल्दियर चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस q है वो हमारा मेन चार्ज होगा. दैट इज मेन चार्ज और सोर्स चार्ज. तो जिसकी हमें फील्ड फाइंड आउट करनी है वो हमारा सोर्स चार्ज होगा, और उसकी फील्ड को टेस्ट करने वाला चार्ज कौन सा होगा? प्लस क्यू नॉट होगा. तो अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वी नो, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट. तो अब हम यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला पुट करेंगे, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में उसकी डायरेक्शन भी लगाएंगे, एन अपॉन क्यू नॉट. क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो अब वैल्यू क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विथ आर कैप. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. और आर कैप क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर along direction of electric field, तो ये आपको पॉइंट मिले. अब
और इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो आर कैप है वो क्या है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Now, next we are going to discuss some important points regarding electric field intensity. So, number one point is it is spherically symmetrical. It is spherically symmetric. अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो हम एज्यूम कर लेंगे एक प्लस क्यू चार्ज. अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो हम एज्यूम करेंगे एक प्लस क्यू चार्ज एक स्फीयर के सेंटर पे है. अब स्फीयर आपका 3D बॉडी है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस वी हैव सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि रेडियस आपकी सेम रहेगी स्फीयर की, तो स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी. दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इसका मीनिंग स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी. नाउ फ्रॉम दिस एविडेंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन नेचर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 2 important point, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेपरेशन के साथ इनवर्सली रिलेशन बनाएगा तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ सेपरेशन बिटवीन मेन चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के साथ कैसा आ रहा है, पैराबोलिक आ रहा है. तब इसी टाइप से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. अब यही ग्राफ हम बनाएंगे किसके बीच में, E और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में. इस केस में लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी, और इसमें E का रिलेशन कैसा आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ डायरेक्ट आएगा. तो यहाँ रिलेशन कैसा है, इनवर्सली है, और यहाँ रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है. तो यहाँ रिलेशन आपका लीनियर है जिससे लाइन स्ट्रेट आएगी, और इनिशियल जो आपने ग्राफ बनाया था उसमें रिलेशन आपका इनवर्सली है, वहाँ लाइन आपकी पैराबोलिक आएगी. देन नंबर 3 की पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दैट जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही सेम डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी. इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉलो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को फॉलो करती है. देन नंबर 4 की पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ मेन चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी सोर्स चार्ज के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सिंपली सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी. उसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो फील्ड आपकी स्ट्रोंगर होगी, कम होगा तो फील्ड आपकी वीक हो जाएगी. देन नंबर 5 पॉइंट इज दैट E depends on magnitude of main charge. जो आपका मेन चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये उस पर डिपेंड करेगी. नंबर 6 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
electric field intensity depends on nature of medium। अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। इट मीन्स वैक्यूम में अलग मिलेगी, कंडक्टर के अंदर अलग मिलेगी, इंसुलेटर्स के अंदर आपको इसकी वैल्यू अलग मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। सो दीज आर द बेसिक की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ we will proceed towards physical significance of electric field intensity. Now next point is physical significance of electric field intensity. Now physical significance of electric field intensity we can find out physical significance of electric field intensity. Now physical significance of electric field intensity। तो अब हमें ये मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी डिस्कवरी का मेन कॉज क्या था, हमने इसको डिस्कवर क्यों किया। सो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले भी बताई थी कि थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी कैन find out electrostatic force at different point. Through electric field intensity we can find out electrostatic force at different points on unit positive टेस्ट चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टेस्टिंग करेंगे और किसी भी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर हम अलग अलग पॉइंट्स पे कूलम फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर कूलम फोर्स की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आ रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि उस गिवन एरिया में उस गिवन स्पेस में कूलम फोर्स आपका वेरिएबल वैल्यू कैरी कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम अलग अलग पॉइंट्स पे जाएंगे तो हमें फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी और हमें कूलम फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। इट मींस थ्रू electric field intensity we can find out coulomb force at different location on unit positive test charge। तो हमें अगर किसी मेन चार्ज के आसपास के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को टेस्ट करना है तो हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिससे हमें अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मिलेगी ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिस्कशन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? नाउ इफ वी हैव प्लस क्यू चार्ज at any point in space and it is fixed in space, then if we put plus q naught around that charge, then plus q naught will be repelled by plus q charge. Then
this is direction of electrostatic force, and as we know that the direction of electrostatic force is same as direction of electric field. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। इसका मीनिंग प्लस क्यू जो हमारा चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी एमिट कर रहा है, इनवर्ड एमिट कर रहा है या आउटवर्ड एमिट कर रहा है। अब आप चेक कर सकते हो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना है प्लस क्यू नोट के ऊपर वो कैसा है, वो आउटवर्ड है या इनवर्ड है। इट इज रिपल्सिव इन नेचर, सो इट इज आउटवर्ड इन नेचर। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी प्लस क्यू से निकलेंगी वो आउटवर्ड होंगी, हमेशा वो कहां जाएंगी, प्लस क्यू से कहां जाएंगी, अप टू इंफिनिटी। तो इसका मीनिंग जो लाइंस आपकी प्लस क्यू से निकलेंगी वो हमेशा नेचर में कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, और वो प्लस क्यू से कहां जाएंगी, कहां वो आपकी टर्मिनेट होंगी, दे विल टर्मिनेट एट इंफिनिटी। इट मीन्स प्लस क्यू से निकलेंगी और उनका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट क्या होगा जहां वो खत्म हो जाएंगी, दैट इज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तक जाते जाते उनकी स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी और वो डिसअपियर हो जाएंगी। इसका मीनिंग प्लस क्यू से इंफिनिटी के बीच में, प्लस क्यू से इंफिनिटी के बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस लाई करेंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एग्जिस्ट करेंगी और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, एंड दे विल टर्मिनेट एट इंफिनिटी। तो हमने प्लस क्यू के अराउंड क्या रखा, टेस्टर रखा, और टेस्टर हमें कैसा लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि जितनी भी कन्वेंशन आपकी बनी हुई है वो इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में बनी हुई है। अगर आप माइनस क्यू नोट लोगे तो आपकी सारी की सारी डायरेक्शंस, आपकी सारी कन्वेंशंस चेंज हो जाएंगी। तो जो डायरेक्शन साइंटिस्ट ने पहले बना रखी हैं वो प्लस क्यू नोट को रेफरेंस में लेके ही बनाई हैं। तो आपको टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना, प्लस क्यू नोट ही लेना है। तो आप प्लस क्यू नोट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा आ रहा है आपका, आउटवर्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लस क्यू की कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, और कहां से चलेगी, फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी, फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी टू इंफिनिटी। इसका मीनिंग ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है ये किसी न किसी बॉडी के ऊपर होगा, किसी न किसी मैटर के ऊपर होगा, किसी न किसी सब्सटेंस के ऊपर होगा। तो सब्सटेंस के सरफेस से, बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी और वो कहां तक जाएंगी, अप टू इंफिनिटी तक। इसका मीनिंग सब्सटेंस के आसपास फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और जब वो लाइंस आपकी इंफिनिटी के आसपास होंगी तो उनकी स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी नियरली 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग ये लाइंस आपकी एक आइसोलेटेड प्लस क्यू चार्ज से निकलेंगी और कहां खत्म होंगी, इंफिनिटी पे खत्म हो जाएंगी। इसका मीनिंग प्लस क्यू की लाइंस नेचर में कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी। अगर आउटवर्ड है तो हमें अब यहां पर डायरेक्शन का आइडिया मिल चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज इज आउटवर्ड इन नेचर। तो प्लस क्यू चार्ज की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो सारी की सारी आउटवर्ड होंगी नेचर में, और वो कहां पर टर्मिनेट होंगी, इंफिनिटी पे। तो अब अगर प्लस क्यू नोट को आप प्लस क्यू के पास में रखोगे तो यहां पर इस प्लस क्यू नोट के ऊपर कूलम फोर्स की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब अगर इसको दूर रखोगे तो यहां पर प्लस क्यू नोट की अगर आप लोकेशन चेंज करोगे, इसको दूर लेके जाओगे, तो वहां पर कूलम फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कूलम फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन के अलोंग डिक्रीज होता जाएगा और ऐसे करते करते इंफिनिटी पे जाके ये 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग कूलम फोर्स आपका इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। अब इसी टाइप से अगर मेरे पास मेन चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर हमारा मेन चार्ज होगा और इसके पास में हम प्लस क्यू नोट रखेंगे तो प्लस क्यू नोट आपका अट्रैक्ट होगा। तो अगर प्लस क्यू नोट आपका अट्रैक्ट हो रहा है तो यहां पर आपका कूलम फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो अब अगर
कूलम फोर्स आपका अट्रैक्टिव है और प्लस क्यू नॉट आपका माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी हैं? इनवर्ड हैं। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इनवर्ड हैं तो ये कहां से आ रही हैं? दे विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी से आ रही हैं और इन्फिनिटी से कहां आ रही हैं? दे विल टर्मिनेट एट माइनस क्यू। तो ये इन्फिनिटी से आ रही हैं और कहां पर टर्मिनेट हो रही हैं? दे विल टर्मिनेट एट माइनस क्यू। तो माइनस क्यू अगर आपका मेन चार्ज है तो माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी? आपकी इनवर्ड होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इनवर्ड क्यों होंगी? क्योंकि हमने माइनस क्यू के अराउंड क्या रखा? एक प्लस क्यू नोट रखा। अब प्लस क्यू नोट आपका अट्रैक्ट हो रहा था और इसके ऊपर फोर्स कैसा आ रहा था? इनवर्ड आ रहा था। अगर ये फोर्स इनवर्ड शो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी यहां पर इनवर्ड है, आउटवर्ड नहीं है। इसका मीनिंग प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के पाथ को फॉलो करेगा। इसका मीनिंग प्लस क्यू नॉट विल फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस से हमें मालूम चलेगा कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका पाथ कैसा है, उसके अलोंग ही चार्ज आपका मूव करेगा। इसका मीनिंग प्लस क्यू नॉट अगर इनवर्ड लाइंस में मूव कर रहा है तो यहां पर माइनस क्यू की लाइंस कैसी होंगी? इनवर्ड होंगी। और अगर ये इनवर्ड हैं तो हम एज्यूम कर सकते हैं कहां से आ रही हैं? ये इन्फिनिटी से आ रही है। और कहां पर टर्मिनेट हो रही हैं? दे विल टर्मिनेट एट नेगेटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो वी हैव डिस्कस्ड electric field of lines of isolated plus q charge, and we have discussed electric field lines of isolated minus q charge. अब next हम discuss करेंगे electric field lines of combination of plus q and minus q charge. next concept है हमारे पास प्लस क्यू भी है और हमारे पास माइनस क्यू भी है। नाउ वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ two equal and opposite charges, that is plus q and minus q. Both charges are having same magnitude and opposite in sign. तो अब प्लस q से लाइंस आपकी एमिट होंगी और टर्मिनेट कहाँ होंगी? नेगेटिव पे होंगी टर्मिनेट। तो प्लस q से निकलेंगी और नेगेटिव पे आएंगी। प्लस q से निकलेंगी और नेगेटिव पे आएंगी। प्लस q से निकलेंगी और नेगेटिव पे आएंगी। प्लस क्यू से निकलेंगी और नेगेटिव पे आएंगी। प्लस क्यू से निकलेंगी और नेगेटिव पे आएंगी। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी कैसे मूव करेंगी? फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो अब हमें मालूम चल गया कि आपकी प्लस क्यू की लाइंस कैसी होंगी नेचर में? आउटवर्ड होंगी। और माइनस क्यू की लाइंस कैसी होंगी नेचर में? इनवर्ड होंगी। सो दिस इज sketching of electric field of lines in combination of plus q and minus q. Now we have discussed directions of plus q isolated charge and minus q isolated charge, and then after we have discussed direction of electric field between plus q and minus q. So this is all about discussion of direction of electric field of lines. Next we have basic properties of electric field of lines. Next we have basic properties of electric field lines. Basic properties of electric field lines. Now number one basic property of electric field lines, that is they are
they are continuous in nature. They are continuous in space or nature. They are continuous in space or nature. So they are continuous in space or nature, or you can say that they are continuous parabolic curve So electric field of lines are having parabolic shape. They are known as continuity curve lines. Now how can we say that they are in continuity? You can take example. अब हम इसका example लेंगे, इस word को explain करेंगे. ये continuity में हम इनको क्यों बोलते हैं, क्या reason है? इसका reason ये है कि अगर कोई आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस क्यू से निकलेगी और कहाँ जाके खत्म होगी, इन्फिनिटी पे. इसका मीनिंग प्लस क्यू से और इन्फिनिटी के बीच में ये कॉन्टिन्यूटी में ही रहेंगी. So that is what, there is no breaking point of electric field between plus q and infinity. इसका मीनिंग they are in continuity. तो हम ये कह सकते हैं कि electric field of lines are having no breaking point. They are continuous in space. They are in continuity and they have no breaking point. Number 2. इसी टाइप से अगर हम इस फर्स्ट एग्जांपल में अगर माइनस क्यू लेंगे तो माइनस क्यू की लाइन आपकी हम एज्यूम करें कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और वो कहां जाके टर्मिनेट हो रही है, माइनस क्यू पे जाके टर्मिनेट हो रही है. सो दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड दे विल फाइंड देयर डेस्टिनेशन एट माइनस क्यू. तो माइनस क्यू पे जाने के बाद वो टर्मिनेट होंगी. इसका मीनिंग इन्फिनिटी से चली हैं और कहा वो अपना डेस्टिनेशन पाएंगी, दैट इज एट माइनस क्यू. सो बिटवीन इंफिनिटी एंड माइनस क्यू दे आर इन कॉन्टिन्यूटी. देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट. देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट. देन नंबर 2 concept, number 2 property is direction of इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लाइंस. तो लाइन अगर पैराबोलिक कर्व है तो वहां पर हम अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. नाउ टेक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. अभी हमने डिस्कस किया था कि ये लाइंस आपकी कैसे मूव करेंगी, फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू. तो अगर हमें अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम अलग अलग पॉइंट्स को पहले मेंशन करेंगे और अलग अलग पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. हम अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. सो टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पैराबोलिक curve of electric field lines will give us direction of electric field at different points. तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अब कि अलग अलग पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो जो टेंजेंट्स होंगी वो हमें अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी. सो दीज टेंजेंट्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at different point on parabolic or on parabolic curve of electric field lines. तो जो भी आपकी ये पैराबोलिक कर्व हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, तो हमें इन पे अगर अलग अलग पॉइंट्स पे डायरेक्शन मालूम करनी हो तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करके उन डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इसी टाइप से हम 10th क्लास में मैग्नेट के अराउंड
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। लाइक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे निकलेंगी, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अगर हमें अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे क्या ड्रॉ